हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से रिलेटेड कुछ न्यू और हेल्पफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है मूली को लेकर। सर्दियों के मौसम में हरी पत्ती की सब्जियाँ बहुत मिलती है, साथ में मूली, गाजर, मटर एकदम ताज़ी फ्रेश मिलती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मूलियाँ जब मार्केट से खरीदते हैं तो उसके पत्तियों को वहीं पर फेंक देते हैं या फिर छोड़ के आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन पत्तियों का कोई यूज़ नहीं है, जबकि इन पत्तियों में भी भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व होती है और इनकी आप भाजी बनाते हैं तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी भी आप मार्केट से मूलियाँ खरीदते हैं तो उसके पत्तियों को बिल्कुल भी ना फेंके। एक बार आप इस तरीके से, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, उससे आप सब्जियाँ बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जितनी भी मूलियाँ आप खरीदते हैं उसके पत्ते को, अगर बहुत ज़्यादा मोटा वाला पत्ता है तो उसके कड़वे लगते हैं खाने में, बच्चे बड़े कोई नहीं खाना चाहता है, थोड़े रफ होते हैं पत्ते। लेकिन इस तरीके की जो मुलायम पत्तियां होती है उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकिए। लेकर आइए घर और सबसे पहले तो उसको साफ़ कर लेना है, जो पीले पत्ते हों उसे हटा देना है और उसके बाद धो लीजिए। किसी भी हरी पत्ती वाली सब्जी को काटने से पहले ही अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि काट के धोते हैं तो उसमें जो रेते होते हैं, मिट्टी होती है, वो रह जाती है। और धोने के बाद आगे का डंठल होता है उसे आप हटा दीजिए, वो गाय को आप दे सकते हैं। उसके बाद आप एकदम बारीक बारीक इसे चॉप कर लीजिए। इस तरह से जब चॉप करेंगे ना, फिर इसकी भाजी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और भाजी आप आलू मिक्स करके बना सकते हैं, आलू में डाल के बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे आप बाकी की सब्जी बनाते हैं तो जीरे का छौंक लगाते हैं, मिर्च, तेजपत्ता डालते हैं, प्याज डालते हैं, वैसे ही आप सारा कुछ डालिए। उसके बाद आलू को थोड़ी देर के लिए भून के पकने दीजिए। फिर सारे मसाले डाल के आलू को हल्का सा फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए, ऐसे ही चला के, ढकना नहीं है उसे। और फिर आप इस पत्ती को डालिए और फिर 5 मिनट पका के और फिर आप सब्जी को उसे निकाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रंची सब्जी बनती है, जो रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे बड़े सभी बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं सब्जी बना ली हूँ, कितना टेस्टी लग रहा है। इस तरीके से जब आप मूली के पत्ते की सब्जियां बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी भी बनेगी, साथ में पत्ते का भी यूज़ हो जाएगा। मूली के पराठे सर्दियों के मौसम में बहुत खाए जाते हैं, हर घर में बनती है, बच्चे बड़े सभी प्यार से खाते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है बनाने का। कुछ लोग तो क्या करते हैं, मूली को घिस के डायरेक्ट इसमें आटा डाल के सारे मसाले मिक्स करके, और जैसे आटा तैयार करते हैं वैसे तैयार करके बनाते हैं। कुछ लोग जैसे आलू के पराठे, गोभी के पराठे बनाते हैं भर के, वैसे बनाते हैं। तो जब भर के बनाना होता है तब इसका हमें पानी निकालना होता है। जो मूली घिस लेते हैं ना, तो उसमें हल्का सा नमक डाल के और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पराठे फटने लगते हैं जब बनाते हैं। तो अगर डायरेक्ट आपने इसमें सारे मसाले डाल दिए और जब आप पूरी बनाने या पराठे बनाने के लिए जाते हैं तो इसको भरते ही वो पानी निकलने लगता है, फिर पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, फटते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से निचोड़ तो लेते हैं लेकिन जो मूली का जो पानी रिलीज़ हुआ है उसे फेंक देते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पानी जब आपने फेंक दिया तो इसके जो भी पोषक तत्व थे वो तो सब खत्म हो गया। तो आप इसी पानी में आटा गूंद सकते हैं। जो पराठे के लिए आप आटा तैयार करने वाले हैं तो आप पहले उसमें ही आटा डाल के, और जितना भी आटा आपको गूंदना है इस तरीके से गूंद ले। फिर अलग से आपको पानी की ज़रूरत है तो वो डालिए, तो इससे इसका पानी भी यूज़ हो जाएगा और जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी खाने में बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से आप मूली के पत्ते का, मूली का सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले टिप्स के लिए चाहिए हमें आलू। तो कोई भी आप छोटा सा आलू ले लीजिए, बिल्कुल छोटा सा चाहिए, उसमें भी आधा ही लेना है। तो पहले आलू को धो लीजिएगा, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है और अगर नई वाली आलू है तो उसमें रेते लगे रहते हैं। तो धो लेना है और आधा कट करके इसमें छोटे छोटे होल कर देने हैं। टूथपिक से या फिर कांटे छुरी से आप इस तरीके से होल कर सकते हैं। और अब इस पे रखना है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। तो अगर पाउच है तो पाउच वाला ही रख लीजिएगा, 2 रुपये की पैकेट आती है तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में हमें रखना है चीनी। तो अगर बहुत ज़्यादा मोटी वाली चीनी हो तो हल्का सा इसको मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो बारीक वाली है तो ऐसे ही रख लीजिए। सर्दियों के मौसम में जो हाथ पैर की जो स्किन होती है, चेहरे की स्किन होती है, वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, रूखे
बेजान हो जाते हैं और काले काले भी होने लगते हैं। तो इस तरीके से जब आप स्क्रबिंग करेंगे तो आप देखेंगे एक बार में ही जो स्किन में अलग सी चमक आ जाती है, निखार आ जाती है और जो ब्लैकनेस होती है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से रफ कर लेना है। आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं, हाथ पैर गर्दन पे भी लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो फिर से इसमें छोटे छोटे होल कर दीजिए, जिससे कि इसका जो जूस है वो बाहर निकलेगा। और इस तरीके से रफ करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर ठंडे पानी से धो लेना है। धोने के बाद आप एक बार में ही इसका रिजल्ट देखेंगे। अगला जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल टिप्स होने वाली है। घर में बुजुर्ग हैं तो ठंड के मौसम में अक्सर ही उन्हें जॉइंट में पेन होने लगती है। जहाँ जहाँ जॉइंट होता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी उन्हें मेडिसिन लेना पड़ता है, फिर भी आराम नहीं मिलती है, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है। पत्ता गोभी तो हम सभी के घरों में आते हैं, इसकी सब्जियां बनती है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन इसके पत्ते जो हैं ये उस दर्द को दूर करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। ये रामबाण इलाज है। तो इस तरीके से 2 पत्ते हमें निकाल लेने हैं और निकालने के बाद इसमें हमें लगाना है सरसों का तेल। कहीं पर भी जब आप देखेंगे कि बड़ों को घुटनों में या फिर कहीं पर भी दर्द होती है तो सरसों तेल गर्म करके लगाते हैं, क्योंकि सरसों तेल काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। या फिर बच्चों को भी सर्दी जुकाम होती है तो उनके सर में सरसों तेल की मालिश की जाती है। तो इसी तरीके से पत्ते पर हल्का सा हमें सरसों तेल लगा लेना है और थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव कर लेना है। और अब इस पत्ते को हमें रखना है तवे पर, गैस ऑन करके, और हल्का सा तवा गर्म होने दीजिए। हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा गैस को, बस एकदम लो फ्लेम पे रखना है और तवा पे इन दोनों पत्तों को रख लेना है। उलट पलट के आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसको सेक लीजिए। पत्ता जब तक सॉफ्ट ना हो जाए और अच्छे से गर्म ना हो जाए इसको नहीं हटाना है। और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हटा लीजिए। और जहाँ पर भी जॉइंट में पेन हो रहा है, बड़ों को हो रही है या आपको खुद भी हो रही है, तो वहाँ पे इस तरीके से उसको लगा लीजिए। लगाने के बाद कोई भी गर्म सॉक्स हो या कोई भी गर्म कपड़ा हो उसके ऊपर अच्छे से ज़रूर लपेट लीजिएगा, जिससे कि ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी और ये अच्छे से काम करेगा। तो मेरे पास पुराना सा सॉक्स था, मैं उसे आगे से कट कर दी हूँ जिससे कि इसे हम पहन सके। जैसे हम पैर में पहनते हैं वैसे ही पहनना है, लेकिन आगे से हमने कट कर दिया है जिससे पहनने में आसानी हो। और साथ में एक मोटी लेयर भी होती है, जब अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे ना तो डबल लेयर हो जाती है। तो ये काफ़ी गर्म रहती है। रात भर के लिए ऐसे ही रहने देना है। सुबह आप देखेंगे सारे ही दर्द गायब हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है गाजर को लेकर। सर्दियों में गाजर एकदम ताज़ी फ्रेश मिलती है, इसका हलवा भी बनता है। गाजर की बहुत सारी रेसिपी बनती है जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसको छीलना काफ़ी मुश्किल लगता है। चाहे चाकू से छीले या फिर पिलर से, बहुत ज़्यादा समय लग जाती है और हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, अपने लिए ज़रा सा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आज मैं इतना बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप मिनटों में ही 10-10 किलो गाजर भी छील पाएंगे और गाजर वेस्ट भी नहीं होगा। जब हम चाकू से छीलते हैं या फिर पिलर से भी छीलते हैं तो एक मोटी सी लेयर निकलती है जिससे गाजर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। आधे गाजर तो हमारे छिलके में ही निकल जाते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाली हूँ उससे आप 1 मिनट में आप बहुत सारे गाजर छील सकते हैं। 10 से 15 मिनट में 10-10 किलो गाजर को आप छील लेंगे और गाजर वेस्ट भी नहीं होगी, समय की भी बचत होगी। समय बहुत कीमती है, उस समय में हम और भी काम कर सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं। तो हमें ले लेना है ग्लास, जो हम सभी के किचन में रहती है, लेकिन ग्लास लेनी है जो ऊपर से जिसकी धार नोकीली होती है। 2 तरह के ग्लास होते हैं। एक तो ग्लास आप देखेंगे उसकी धार थोड़ी सी चौड़ी होती है, वो नहीं लेना है, पतली धार वाली लेनी है, नोकीली रहती है जिससे कि इसे छीलने में आसानी रहता है। तो ये वाला मैं ग्लास ली हूँ और इससे एकदम फटाफट छिल जाते हैं और गाजर वेस्ट भी नहीं होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से गाजर को आप छील के देखिएगा और अगर आप छीलते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के सारे टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।